नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आज किसान दिवस है। किसानों के बड़े नेता और देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज जयंती। लेकिन विडंबना देखिए कि किसान दिवस एक ऐसे समय पर इस बार आया है जब किसान बॉर्डर पर बैठे हैं 28 दिन से, और आज के दिन इस आंदोलन को और तेज करने की बात कही गई है। 28वां दिन ये आंदोलन का, और दिल्ली कूच की तैयारी में है किसान आंदोलन के इन 28 दिनों में बातचीत की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन ये कोशिशें बेनतीजा रहीं। सरकार अपने इरादे पर अडिग है तो किसान तीनों नए कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, और इस तरह यह गतिरोध जस का तस बना हुआ है, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। लेकिन आज किसान दिवस के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों के नाम एक संदेश दिया। उन्होंने ट्वीट किया, किसान दिवस पर अन्नदाताओं का अभिनंदन। आंदोलनरत किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील है। उम्मीद है आंदोलनरत किसान जल्द मानेंगे। पीएम की प्रेरणा से किसान हित में कई कदम उठाए गए हैं। किसान कानून को लेकर सरकार के बड़े मंत्री लगातार मैदान में जुटे हुए हैं। किसानों से बातचीत के अलग अलग स्तर पर प्रयास भी हुए, लेकिन किसानों का यह कहना है कि यह कानून उन्हें मंजूर नहीं। इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर। प्रधानमंत्री के नाम खून से चिट्ठी लिखी है किसानों ने, तो वहीं कहीं अरदास हो रही है, शब्द गूंज रहे हैं। तो कृषि मंत्री की तरफ से बैठकों का दौर अलग से जारी है। लेकिन आपको सबसे पहले ये सुनवाते हैं किसान नेता क्या कह रहे हैं। सरकार से अभी तो कोई प्रस्ताव और उस हिसाब से आया नहीं। जब सरकार बुलाना चाहेगी, बात करना चाहेगी तो किसान चला जाएगा। अभी तो हवा में बात कर रही है। खुद उन लोगों की मीटिंग चल रही है या सिर्फ हवा में बात चल रही है? हवा में उनकी चलती होगी, इंटरनल कोई मीटिंग होगी, हमें जानकारी नहीं। हमारा एक ही मांग था कि ये जो 3 कानून वापस लेना, इससे अलावा हमारा तो कोई मांग नहीं था। तो डिस्कशन होगा तो एजेंडा पर ना, कोई डिस्कशन हो सकता बिना एजेंडा में। आज तक सरकार एजेंडा में डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना मत हमारे ऊपर थोपना चाहता है। हम किसान उसको गुलाम थोड़ा ही है, वो जो बोलेंगे मान लेंगे। और आइए सीधे आपको इस वक्त हम लिए चलते हैं बॉर्डर पर। सिंघू बॉर्डर में जितेंद्र बहादुर सिंह मौजूद हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं कुमार कुणाल। कुमार, पहले आपका रुख करना चाहेंगे, हमें जरा तस्वीरें दिखाइए। आज किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है, और आज के दिन ही किसान कह रहे हैं आंदोलन को और बड़ा करेंगे और व्यापक स्तर पर लेकर जाएंगे। तस्वीरें दिखाएं और फिर मुमकिन हो तो कुछ लोगों से बात भी करें। देखिए मीनाक्षी, हम आपको तस्वीरों पर सीधे ले जाते हैं कि किस तरीके की तैयारी है। यहाँ पर हवन की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है और हवन शुरू भी हो गया है और आहुति बिल्कुल यहाँ पर तैयार की जा रही है। कुछ देर में हवन कुंड जो है उसको प्रज्वलित भी कर दिया जाएगा। और ये चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है, उसको लेकर के ये पूरी तैयारी की गई है। किसान नेता जो हैं वो सद्बुद्धि देने के लिए यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। कुछ महिला नेता भी हैं हमारे साथ। आप लोगों का क्या ये यज्ञ क्यों कर रही है? चौधरी चरण सिंह की में हम अपने नेता को याद करते हुए उनके, और सरकार से जो अभी टकराव है उस पर क्या कहेंगे? देखिए सरकार को तो हम यही कहना चाहेंगे कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे, और जो अन्नदाता किसान यहाँ सड़क पे पड़ा हुआ है उनके बारे में वो विचार कर सकें। तो यहाँ पे पंडित हैं, जजमान हैं, राकेश टिकैत के बेटे जो गौरव टिकैत हैं वो बैठे हैं यहाँ पर यज्ञ करने के लिए, और भी बाकी जो किसान नेता हैं वो इस समय यहाँ पर आहुति शुरू की जाएगी। यज्ञ की जो अग्नि है वो प्रज्वलित कर दी गई है, उसमें घी डाला जा रहा है। तो ये कुल मिला करके जिस तरीके से किसानों का आंदोलन को ये एक तरीके से पिक्चराइज भी कर रहा है, उसकी तस्वीरें भी कि किस तरीके से लगातार जो आग है किसान आंदोलन की वो बढ़ती जा रही है, धधकती जा रही है। और सरकार से यही मांग की जा रही है लगातार कि आपको सद्बुद्धि आए, और जो बातचीत है, क्योंकि आज एक सिंघू बॉर्डर पर एक अहम बातचीत होनी है, किसान संयुक्त मोर्चा है उसकी भी बैठक होनी है। हालांकि अभी मेरी राकेश टिकैत से बात हुई थी, कहा कि निकलने वाला कुछ नहीं है क्योंकि सरकार अड़ी हुई है और सब कुछ वो सार्वजनिक कर देती है। अगर वो बातचीत की मंशा सही रखती तो बातचीत का जो एजेंडा है वो सार्वजनिक नहीं किया जाता। तो जब सब कुछ सार्वजनिक कर चुकी है तो फिर बातचीत का कहां कुछ बचता है। तो ये हालात हैं मीनाक्षी। चौधरी चरण सिंह की जयंती, किसान दिवस, लेकिन किसान सड़कों पर और किसान आंदोलनरत
यज्ञ करते हुए, आहुति देते हुए। ठीक है, आपके पास लौटेंगे कुणाल। इस वक्त सिंघू बॉर्डर पे चल लेते हैं, जितेंद्र वहां पर मौजूद हैं। जितेंद्र, लगातार सिंघू बॉर्डर इस आंदोलन का केंद्र बना हुआ है, बातचीत के रास्ते वहीं से निकलने हैं, लेकिन आज किसान दिवस के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ ट्वीट करके कह रहे हैं कि हम संवेदनशील हैं अन्नदाताओं के प्रति और इस पर खुले मन से सोचने की जरूरत है। जब ये मैसेज टॉप मंत्रियों की तरफ से आ रहा है, क्या सेंटिमेंट किसानों के बीच उभरता है? देखिए मीनाक्षी, सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनकी तरफ से लगातार इस बात को कहा जाता रहा है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर के खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन आज जो किसानों की 1 बजे के आसपास बैठक होनी है, जो किसान संयुक्त मोर्चा है, उसमें यह तय होगा कि सरकार ने जो प्रस्ताव बातचीत के लिए विज्ञान भवन में बातचीत के लिए दिया है, उसमें ये लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। इस कमेटी में 5 लोगों के जो 5 किसान संगठन हैं, उन लोगों को शामिल किया गया और वो ये तय करेंगे कि सरकार का जो बातचीत का जो एक प्रस्ताव आया है, उसका जवाब लिखित तौर पर क्या देना है। ऐसे में पहले से ही किसान नेता इस बात को लेकर के ये कह रहे हैं कि सरकार एजेंडे पर बात करे, यानी एजेंडा क्या है उस पर किसान नेता बातचीत करना चाहते हैं। किसानों का जहां तक एजेंडे की बात करें तो उनका ये कहना है कि तीनों जो कृषि कानून हैं उनको वापस सरकार करे और एमएसपी के लिए नया क्योंकि सिंघू बॉर्डर से ही बुलाया बातचीत का जाना चाहिए रास्ता और उसके खुलना लिए है। लोग जी बातचीत जितेंद्र, ये करना बताइए कि जो चिट्ठी पिछली बार आई थी, उस चिट्ठी का कोई ऑफिशियल जवाब देने की तैयारी में है किसान? बिल्कुल, किसान जो है, जो चिट्ठी सरकार की तरफ से 2-3 दिन पहले दी गई है, उसके लिए किसान जवाब देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कल भी किसानों की 10:30 बजे से शाम 6 बजे तक बैठक हुई और उस बैठक में हालांकि नतीजा नहीं निकला कि सरकार को जवाब क्या देना है। इसके लिए उस कमेटी में जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्होंने एक बैठक की और उस बैठक के बाद 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को आज निर्णय लेना है कि सरकार को लिखित तौर पर क्या जवाब देना है। हालांकि 2 धड़े इसमें हो गए हैं। कुछ लोग जो हैं वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं कि सरकार जिन बिंदुओं पर बातचीत करना चाहती है उस बिंदु पर ये लोग बातचीत करें। वहीं दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि सरकार जब अपनी बातों पर अड़ी हुई है और ये कह रही है कि वो कानून वापस नहीं लेंगे, तो ऐसे में बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा। तो इन तमाम चीजों को आज देखना होगा और 1 बजे की जो बैठक होगी उस पर सबकी निगाहें हैं। 1 बजे की बैठक में ही इस बात का निर्णय होगा कि सरकार को आखिर जो बातचीत का न्योता उनकी तरफ से आया है उसमें जवाब क्या किसान मोर्चा की तरफ से दिया जाता है। जी, कुणाल भी हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। कुणाल, एक बात समझाइए, क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन में बात किससे होगी, क्योंकि एक चेहरा या कोई एक कमेटी बनाने पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है और जितने संगठन हैं उन सबसे तो व्यवहारिक तौर पर बातचीत मुमकिन नहीं है। पिन पॉइंटेड पर्सन कौन होगा जिससे बात होगी, इसे लेकर क्या कोई मंत्रणा किसानों के बीच में चल रही है? देखिए, 40 जो मुख्य तौर पर किसान यूनियन है, उन्हीं की संयुक्त समिति है और साफ तौर पर कहना है किसान नेताओं का कि जब तक जो किसानों की जो संयुक्त समिति है, अगर बात करना है तो उन्हीं से बातचीत का रास्ता खुल सकता है। इस बीच में हम आपको दिखाएं कि जो किसान भी बैठे हुए हैं अनशन पे, ये भी एक तस्वीर है सामने। 11 किसान जो है वो लगातार अनशन पर बैठे हुए, तो ये जो बातचीत की बात है वो यही पर आकर अटक जाती है कि संयुक्त मोर्चा में अलग अलग यूनियन शामिल हैं, हर किस अलग अलग बात है, ये सरकार कहती है। लेकिन जो किसानों का कहना है कि संयुक्त ये पूरा आंदोलन है और जब तक सबको नहीं कह दिया जाता और सबकी यही राय है कि पहले किसान बिल को वापस लेना पड़ेगा, तभी आगे कोई भी बातचीत शुरू हो सकती है। अभी हमने समय भी पूछा था तो कहा है क्या कि लगता नहीं है क्या कि नए साल से पहले सरकार कोई बात करेगी। 5-10 तारीख तक के लिए तो तैयार हैं किसान यूनियन कि उसके बाद ही सरकार शायद आएगी बातचीत के टेबल पर और तभी बात बनेगी। तो ये पूरी एक लंबी लड़ाई की जो रूपरेखा है, जो शुरू से हमें दिखाई पड़ रही है कि लंबी लड़ाई चलेगी, खाना पीना और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो करके आए हैं किसान, तो वो पूरी तरह तैयार है कि जब तक आप बिल वापस नहीं लेते हैं तब तक बातचीत आगे बढ़ेगी। ठीक है कुणाल, आपसे आगे अपडेट्स लेते रहेंगे। चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी आ गए हैं। आप अध्यक्ष हैं हरियाणा प्रदेश बीजेपी के और साथ ही पूर्व कृषि मंत्री भी आप हरियाणा के रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अभय दुबे जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धनखड़ साहब, आपके साथ ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, किसानों के बीच भी हमने अपने संवाददाताओं के जरिए बात करने की कोशिश की। जो चिट्ठी पिछली भेजी गई थी, ऐसा लग नहीं रहा कि उसके आधार पर कोई बातचीत आगे होने वाली है। क्या अब आप लोगों की स्ट्रैटेजी है? किसान दिवस है आज,
उम्मीदें तो यही कम से कम आज के दिन ये गतिरोध टूट जाए और एक बड़ा मैसेज पूरे देश में जाए। देखिए, एक तो किसान दिवस की मैं सबको बधाई देता हूं और सबसे पहले मैं ये मान रहा हूं कि एक बड़े व्याप पर किसानों के मुद्दे आए हैं और अच्छी बात है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है जिन पर बहुत वर्षों से चर्चा हो नहीं थी और किसान संगठन, जत्थेबंदियां और किसानों के बारे में सोचने वाले सब लोग, चाहे वो किसी भी सरकार का हिस्सा रहे हों, उन सबके सामने वो मुद्दे हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार ने संवाद को खुला रखा है और उससे भी आगे संवाद बढ़ सकता है। कोई ये चिट्ठी अंतिम नहीं है, कोई ये बात नहीं है कि 8 बिंदु आए तो 8 की चर्चा हो गई, 8 के 16 होने हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए बाकी सारे बिंदुओं पर भी खुले मन से सरकार विचार कर रही है और संवाद से ही रास्ता निकलेगा। तो इसलिए अच्छे बड़े व्याप पर ये मुद्दे आना बहुत, मैं कहूंगा कि किसान क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए एक अच्छी बात है और सरकार का खुला मन भी उसी तरह से अच्छी बात है। हर मुद्दे पर उस प्रकार से सरकार चर्चा कर रही है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे विषय हैं, हालांकि ये सरकारों में रहे हुए लोग समझते हैं, पहले मैं चाहूंगी किसान कि संगठन भी समझते हैं कुछ जिम्मेवारियां। ठीक है धनखड़ साहब, आ रही हूं मैं आपके पास। किसान आंदोलन का आज 28वां दिन है जो और इन 28 दिनों में, सर आ रही हूं मैं आपके पास एक सेकंड, इन 28 दिनों में कितना नुकसान हुआ है आंदोलन की वजह से, एसोचैम का अनुमान है इस पर। मैं चाहूंगी कि वो ग्राफिक जो है हम अपनी स्क्रीन पर एक बार दिखाएं, क्योंकि ये भी जरूरी है कि आंदोलन की वजह से किसान तो बॉर्डर पर हैं, लेकिन ये आंकड़े आप देखिए, 98,000 करोड़ का नुकसान 28 दिनों में हो चुका है। 3,000 से 3,500 करोड़ का नुकसान हर दिन और 28 दिनों का ये अनुमान है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो राज्य इस बॉर्डर की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं, यानी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यहां पर सप्लाई चेन जबरदस्त तरीके से प्रभावित है। सोनीपत, झज्जर, रोहतक जैसे जिलों में फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, मजदूर खाली हाथ बैठे हैं और इसीलिए बार बार हम भी ये कह रहे हैं कि इस गतिरोध का टूटना अब ये हाई टाइम है, कम से कम अब टूटना चाहिए। आपूर्ति लागत में भी 8 से 10% बढ़ोतरी का खतरा है, ये सीआईआई का अनुमान है। दिल्ली आने वाले 30 से 40% सामानों का जो सप्लाई है वो क्योंकि प्रभावित हुई है और 50% ज्यादा समय लग रहा है इन्हें पहुंचने के लिए। अभय दुबे जी, सवाल जो बार बार उठ रहा है कि आंदोलन हो रहा है, किसान परेशान है, वो बात एक तरफ, लेकिन इसकी आड़ में जो राजनीति हो रही है, कम से कम आंखें खोलकर अब ये देखने की जरूरत है कि 98,000 करोड़ का ये नुकसान कम से कम कोविड जैसे पैंडेमिक के टाइम में क्या हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं? मीनाक्षी जी, ये तथ्य रखा गया था सरकार की तरफ से सर्वोच्च अदालत में। सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा कि किसानों की वजह से नहीं, ये जो गतिरोध है वो सरकार की वजह से है। कितनी निर्दयी और बर्बर सरकार है ये कि आज जब चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर किसान हवन कर रहे हैं तो सरकार पूंजीपतियों का हवन कर रही है और किसानों की आजीविका की आहुति उसमें लेना चाहती है। राजनाथ जी ने कहा कि वे संवेदनशील है और अभिनंदन करते हैं। कैसे संवेदनशील नेतृत्व है आपका राजनाथ जी? 40 किसानों की शहादत हो गई है वहां पर धरने पर, आपने उसका संज्ञान नहीं लिया। कैसी संवेदनशीलता है कि उत्तर प्रदेश में किसानों को 50-50 लाख का नोटिस देते हैं, पंजाब में किसान और आड़तियों के घर ईडी और आईटी छापे मारती है, मध्य प्रदेश में किसान नेता के 40 वन विभाग के अधिकारी छापा मारकर झूठे प्रकरण बना रहे हैं। ऐसी संवेदनशीलता है? ऐसा अभिनंदन आप करना चाहते हैं? किसान चाहता क्या है? सिर्फ फसलों के दाम क्यों नहीं देना चाहती सरकार? दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये सरकार संवेदनशील नहीं है मीनाक्षी जी। सुप्रीम कोर्ट ने तक पूछा कि क्या परेशानी, आप अगर इसको स्थगित कर दें, इसको होल्ड कर दें और फिर चर्चा करें। अरे 8 आश्वासन कृषि मंत्री देते हैं, 14 संशोधन सरकार नहीं, लेकिन अभय जी सबसे बड़ी मांग तो एमएसपी को लेकर थी ना। एमएसपी को लेकर तो सरकार कह रही है कि हम लिखित में भी देने के लिए तैयार हैं, हम संशोधन के लिए भी तैयार हैं। तो फिर बहुत अच्छा प्रश्न, तो फिर सिर्फ बात को फंसाने के लिए फंसाया जा रहा है। नहीं, आपने देखिए, पूछिए धनखड़ साहब से कि क्या सरकार ये कानून में लिख के देने को तैयार है कि निजी क्षेत्र में भी एमएसपी को अनिवार्य किया जाएगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 2011 में उपभोक्ता मामलों की समिति के अध्यक्ष रहते हुए कहा था। आज प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि इस कानून के सेक्शन
3A में एक 3(1) में एक 1A जोड़ दिया और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दे दी। तो मोडस ऑपरेंडी है पूंजीपतियों की कि वो संग्रहित करते हैं और किसानों की फसलें आने वाली होती तो दाम तोड़ देते हैं। इन सब आरोपों के बीच लेकिन किसान बैठा हुआ है बॉर्डर पर। पुष्पेंद्र जी भी मौजूद है हमारे साथ। पुष्पेंद्र जी, चौधरी चरण सिंह की जयंती, किसान दिवस का दिन, वो तो ये कहते थे कि किसानों का भला होगा तब जाके पूरे देश का भला होगा। अब सवाल यह है कि अगर ये गतिरोध ही नहीं टूट रहा है तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी, किसानों का भला कैसे होगा? 28 दिन हो चुके हैं। देखिए मीनाक्षी जी, के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा बात कही थी कि जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता इन कानूनों को हम सस्पेंड कर देते हैं। इसके विषय में कोई जवाब अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, जबकि वो एक बीच का रास्ता हो सकता था। किसान कह रहे हैं कि इसको रिपील करो, कानूनों को हटाओ, वापस लो। सरकार कह रही है हम वापस नहीं लेंगे। तो एक बीच का रास्ता, जब तक कि सारी संस्थाएं दूर ना हो जाती, एक मध्यम रास्ता अपनाया जा सकता था, जो रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने आदरणीय सुझाया था कि भैया आप इनको सस्पेंड कर दीजिए, इनके ऊपर स्टे लगा दीजिए, और उसके बाद इस पे व्यापक चर्चा करने के बाद, किसानों को संतुष्ट करने के बाद, और जो हमारी 3-4 मांगे हैं कि भैया इसमें एमएसपी को मैंडेटरी बनाइए, एमएसपी को निजी क्षेत्र में भी जो है लागू करिए। ये सारी मांगों को यदि आप मान लेते, और दूध के सेक्टर में हमने कहा है कि दूध के रेट जो है, अमूल के रेट जो होती है, आपने इसी पैनल पर बैठ के पुष्पेंद्र जी एक दिन पहले भी ये बात रखी थी, लेकिन देखिए हम ये आंकड़े अभी दिखा रहे थे, 98,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है इन 28 दिनों में, और 4 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। आम आदमी भी अब इस नुकसान की जद में आने लगा है। क्या ये बात समझेंगे आप लोग? नहीं, देखिए हम तो जो आंदोलन करने के लिए जो रामलीला मैदान ऐतिहासिक स्थान है, जंतर मंतर है, वहां से निकले थे किसान अपने घर से, और आपने बीच में उसको रोका हुआ है। आप वहां अपना कैमरा लेकर के देख लीजिए कि कितने बड़े बड़े ऑब्स्ट्रक्शंस और वहां पर जो है खड़े हैं, रेत भर के टैंकर वो खड़े, कंटेनर खड़े हैं। तो रोका तो आपने है, यानी सरकार ने रोका है। ठीक है, धनखड़ जी इस पर जवाब देंगे। कि अवसर पर सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने यह कहा है कि दिल्ली कूच की अब तैयारी होगी, और जो सरकार की तरफ से पिछली चिट्ठी भी भेजी गई थी उस पर अभी तक कोई ऑफिशियली किसानों ने जवाब नहीं दिया है। लेकिन इस बीच ये शहर शहर तस्वीरें आप देखिए, मुंबई, अंबाला, मुरादाबाद, पीलीभीत, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, किसान बैठे हुए हैं धरने पर। कृषि कानून वापस ले, ये मांग उनकी लगातार, लेकिन सरकार भी ये कह रही है कि ये व्यवहारिक नहीं है, मुमकिन नहीं है कानून वापस लेना, लेकिन संशोधन के लिए हम तैयार हैं। चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। किसान आंदोलन का 28वां दिन, और आज आपको यह भी बता दें कि किसानों की तरफ से जो एक बड़ी खबर आ रही है, किसान संयुक्त मोर्चा ने एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। आपको बता दें, पिछली बार जो चिट्ठी सरकार की तरफ से भेजी गई थी उस पर अभी तक क्योंकि कोई ऑफिशियल जवाब ड्राफ्ट नहीं हुआ था, लेकिन सरकार के प्रस्ताव पर किसानों ने कमेटी अब बनाई है, और यही कमेटी तय करेगी कि सरकार से बातचीत हो या नहीं, यानी आगे अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, इस पर कोई भी रहा कमेटी के विचारों के बाद निकलेगा। 5 मेंबर्स की ये कमेटी होगी जो बनाई गई है। आपको ये भी बता दें कि आगे की बातचीत की रूपरेखा इसी कमेटी के द्वारा तय होगी। देखो, जो वे चाहते हैं ना कि इसमें संशोधन कर दे, संशोधन को तो हमने मना कर दी, कानून वापसी लेने को उन्होंने मना कर दी, तो अभी तो यही बना हुआ है। 8 तारीख से यही काम चल रहा है। अभी उन्होंने कहा, कहीं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिल बहुत बढ़िया है, कहा व्यापारी को, तो क्या मतलब है कहने का? मतलब आप फिक्की सभागार में कहोगे कि बिल बहुत बढ़िया है, किसानों का जो बिल है बहुत बढ़िया है, कह रहे आप व्यापारी को, तो चोर को वो कर रहे हैं कि उन्हें तो कह दिया कि जागते रहो, और चोर को कह दिया कि इस टाइम सो जाएंगे, अपना चोरी कर लेना। मतलब रामराज बता रहे हो, और उसके बाद में आप उनको व्यापारियों को आप कह रहे हो कि आप बिल बहुत बढ़िया है, कह रहे व्यापारी। भाई कहना है तो किसानों को कहो ना, उनसे रूबरू करो। किसानी है यही इस धरती का मालक है, इस तो ही सानू सब लोगों को खाना, दाना, मजदूरी, जॉब वगैरह हर चीज़ मिलती है। लेकिन जो हुण वापरन जा रहा, ये गल वापर रहा, ये शहीद भगत सिंह ने आज तो 100 साल लगभग पहले लिखता सीगा। साडे मरण तो बाद गोरे अंग्रेज़ों का काले अंग्रेज़ों नाल समझौता होगा। जो सरकार ने कानून बनाया है वो कानून बहुत ही ज़्यादा किसानों के लिए मंद है। असि सभी किसान रल के
आज 26-27 दिन हो गए बॉर्डर पर बैठे को। हम लोग ये सोचे हमारे कानून रद्द करे सरकार ते हम वापस आपो अपने गांव में जाए। मैं आज किसान दिवस पे केंद्र की मोदी सरकार को एक ही बात बोलना चाहता हूं कि आज केंद्र की मोदी सरकार किसानों को गिफ्ट दे और जो अपने कानून बनाए हैं उनको रद्द करे, क्योंकि जब देश भूखा मर रहा था तो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने चावल को पैदा किया, चावल पैदा करके पूरे देश का पेट भरा। चाहते हैं सरकार को कि 1 महीना हो गया, लगभग पूरा 1 महीना हो गया ठंड में सड़कों पर किसानों को बैठे किए। जेकर किसान दिवस का इतने किसानों को इतनी ही हितैषी है सरकारें तो ये कानून रद्द करे, किसानों को किसान दिवस पर एक तोहफा दे। धनगर साहब, देखिए बड़ी जानकारी अभी आ रही है कि किसान संयुक्त मोर्चा ने 5 मेंबर्स की कमेटी बना दी है, यानी अब पिन पॉइंटेड उनसे बातचीत हो सकती है। लेकिन किसानों के मन में एक आशंका यह है कि सरकार संवेदनशील तरीके से बातचीत क्यों नहीं कर रही, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर संयुक्त सचिव के थ्रू चिट्ठी आ रही है तो हम कैसे मान लें कि इसको हायर लेवल पर एड्रेस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री तक से बातचीत की बात कर रहे हैं, वो तो सिर्फ संयुक्त सचिव की चिट्ठी से कन्विंस नहीं होंगे। मीनाक्षी जी, बातचीत करने के लिए तो 3 मंत्री बैठे थे और मुझे लगता है कि इसमें खुद गृह मंत्री भी एक बार बैठ चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं बातचीत के तो सारे रास्ते खुले हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि 5 सदस्यीय कमेटी बनी है तो और गंभीरता के साथ, और ये आपने भी देखा मैंने भी देखा 8-8 घंटे तक वार्ता चली है, तो वार्ता और संवाद में किसी प्रकार की कमी नहीं है, सरकार के खुलेपन में किसी प्रकार की कमी नहीं है, सरकार की सुधारों के प्रति कमिटमेंट है। जितने भी सुधार आ जाएं उन सब सुधारों को सरकार जो है स्वीकार कर रही है, आगे बढ़ रही है। मेरे से पहले जो पुष्पेंद्र जी और अभय जी कह रहे थे, अब तो जो सुधारों की बात आई है इसका इम्प्लीमेंटेशन एक तरह से राज्य सरकार पे चला गया है कि बाहर टैक्स कितना लगाना, अंदर कितना लगाना राज्य सरकारों पे छोड़ दिया, व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन राज्य सरकारों पे छोड़ने की सारी बात आ गई है, एसडीएम और कोर्ट दोनों की बात आ गई है। तो मुझे अब लगता नहीं कि इसमें कोई ऐसी बात बची है जिस पर बहुत दुराग्रह किया जाए। जो आग्रह था वो मान लिया गया है और उस नाते से मुझे लगता है कि और भी कोई बात अगर बची है तो उसके लिए संवाद के रास्ते खुले हैं और बहुत ही आदरपूर्वक संवाद के रास्ते खुले हैं। तो जो भी किसान संशोधन लेके आएंगे, मुझे लगता है सरकार खुले मन से कह रही है कि और भी कोई बात आपको लगती है तो उसको भी सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे। धनगर साहब, किसानों की तरफ से जो एक बात कही गई आपकी चिट्ठी के बाद, संवाद का रास्ता है और छोटी कमेटी जो बनी है, एक जो इंप्रेशन किसानों के बीच छवि जो उभर रही है वो ये कि तारीखें जिस तरह से बढ़ रही हैं बातचीत की और मामला सुलझ नहीं रहा है, तो क्या आप लोग सरकार का पक्ष टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है? और देखिए परिस्थितियां यहां पर इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि अभी तक तो यह आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन शांतिपूर्ण ही चलता रहेगा इस बात की गारंटी तो नहीं है। देखिए, किसान बहुत शांतिपूर्ण होता है और अपनी बात को शांतिपूर्वक ही कहता है मीनाक्षी जी, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं कि सरकार ने तो सारी बातें पब्लिक डोमेन में डाल दी हैं। तोमर जी की चिट्ठी से सारी बात आ गई है, जो प्रस्ताव भेजा अब तो सबके सामने है और आगे भी सरकार कह रही है हम खुले दिल से बात कर रहे हैं, आइए बात करिए। 5 लोगों की कमेटी बनने से मुझे लगता है बात और अच्छी तरीके से होगी। निश्चित रूप से कोई भी नुक्ता इस विषय में बचा है, वास्तव में तो इतने खुलेपन के साथ सारी बातों का उत्तर दिया गया है, उसमें कोई विषय बचा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बचा है तो निश्चित रूप से उसमें सुधार होकर और आगे बढ़ेंगे। बहुत ही खुले मन के साथ सरकार इस विषय पर वार्ता करने के लिए तैयार है और मंत्रीगण सब प्रमुख मंत्री बैठते हैं, तो ऐसा कोई विषय नहीं है चिट्ठी किसके द्वारा आई है। जब खुद तोमर साहब बैठे हैं, कुछ अमित शाह जी भी बैठे हैं, तो ठीक है। अभय जी को सुन लेते हैं, बोलिए। मीनाक्षी जी, देखिए, जिस दिन प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के किसानों से बात कर रहे थे उसी दिन मध्य प्रदेश की सरकार की रिपोर्ट आई कि 269 जो कृषि उपज मंडियां हैं उसमें से 47 ऐसी थी जिसमें नॉन अराइवल्स था, एक दाने की खरीद फरोख्त नहीं हुई। 140 मंडियां ऐसी थी जिसमें 50% तक कम खरीद फरोख्त हुई। मंडी सचिव छतरपुर ने स्टेटमेंट दिया कि ये मंडियों को बर्बाद कर देने वाला कानून है, सरकारी अधिकारी होता है। अभी सरकार ने 10 लाख टन आलू भूटान से इंपोर्ट कर दिया। आलू का किसान कह रहा है 40 रुपए का मैं बीज लाया हूं, 10 से 12 रुपए बाजार में भाव है, सरकार हमको क्यों बर्बाद करना चाहती है। मक्के का भाव जब 710 रुपए था, 1850 रुपए के समर्थन मूल्य का मक्का, तब आपने 5 लाख मेट्रिक टन मक्का विदेशों से मंगा लिया। तो किसान को नियोजित रूप से तबाह करने पर क्यों तुली है सरकार? किसानों के कहे से कानून बनाए ना, किसानों के कहे से नीतियां निर्धारित करें। लेकिन अभय जी, वो तो ये कह रहे हैं ना कि आप बताइए जिस बात पर आपत्ति है, पॉइंट टू पॉइंट आपत्ति बताइए, हम उसके लिए संशोधन के लिए तैयार हैं। ये बात तो कही जा रही है ना। और एक दिन आपने ही मेरे पैनल पर बैठकर ये बात की थी कि कानून में सब कुछ गलत नहीं है,
ये बात तो आपने भी मानी थी कि सब कुछ गलत नहीं है, जहां पे चिंताएं हैं उन्हें दूर करने के प्रयास होने चाहिए। मीनाक्षी जी सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से उन्होंने साफ कहा था, अटल जी ने, कि ये कानून राज्यों को बनाना चाहिए, हम सिर्फ मॉडल एक्ट देते हैं, और वो मॉडल एक्ट को राज्य सरकारें इंप्लीमेंट कर रही थी। इन कानूनों के जो 6 प्रमुख प्रावधान है उनको 15 से 25 राज्य इंप्लीमेंट कर चुके हैं, लेकिन ये जो जमाखोरों की छूट दी है ना, उसमें खुद सीएसईपी ने आरोप लगाया। मोदी जी ने कहा कि हमने हजारों करोड़ की दाल खरीद ली। सीएसईपी ने पूछा कि क्या किया दाल खरीद कर, इन्होंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नहीं दी। अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट आई है, भारत में कुपोषण और बढ़ गया। वो दाल तो ऐसे समय बाजार में सरकार उतार देती है जब दाल की फसलें आने वाली होती है। जी, लेकिन फिर बात वही है ना, क्या जो व्यवस्थाओं में कमी है उसको सिर्फ पिछले 6 साल पर मढ़ा जा सकता है क्या? समस्या तो यहीं पर खड़ी होती है ना। ठीक है, तो पुष्पेंद्र जी को भी कमेंट करने दीजिए इस पर। पुष्पेंद्र जी, किसानों की तरफ से 5 मेंबर्स की एक कमेटी बन गई है जो बातचीत आगे करेगी, लेकिन देखिए बड़ा सवाल ये है कि खुले मन से कम ये बातचीत होनी होगी। अगर शर्त ये हो जाए कि कानून वापस लिए बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी तो फिर गतिरोध टूटता दिखाई नहीं देता। नहीं मीनाक्षी जी, वार्ता के लिए तो जो है किसान हर समय तैयार है, और ये कमेटी जो बनी है इसका भी हम स्वागत करते हैं। यदि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग जाए, और जो बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछी थी कि भाई एक कमेटी बना दी जाए, उसकी फॉर्मलाइजेशन हो जाए और वो किसानों की संतुष्टि करते हुए और कोई बीच का रास्ता ऐसा निकाल ले, क्योंकि ये बात भी सच है, हमारे बड़े भाई आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी भी जो बड़े किसान नेता हैं और किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी भाजपा के रहे हैं, बैठे हैं, सुधारों की मांग थी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन सुधारों के प्रति जो किसानों की आशंकाएं हैं उनको दूर किए बगैर ये जो स्टेप ले लिए गए हैं उससे जो है ये शक शुबा बढ़ा है। इसके लिए बीच का रास्ता यही है, कमेटी बने, कमेटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी एक मोहर लग जाए जिसमें सभी तरह के लोग जो है एक शामिल हो। ये तो किसानों ने अपनी कमेटी बनाई है, लेकिन एक जॉइंट कमेटी भी अगर निर्माण हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और इसमें एमएसपी को प्राइवेट सेक्टर पे बाध्यकारी करने वाली जो बात है, हमारे बड़े भाई बैठे हैं धनखड़ साहब, वो अभी भी कह सकते हैं कि भाई इस मांग से हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो काफी हद तक एक गुडविल जेस्चर सरकार की तरफ से हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में आप ही के देश के किसान अपनी ही चुनी हुई सरकार के सामने आके इतने लंबे समय से और थोड़ा सरकार की व्यवहारिक दिक्कतें समझेगा तो ये गतिरोध टूटने की दिशा में एक रास्ता हो सकता है। लेकिन फिर बड़ी बात वहीं पर आकर टिकती है कि अगर किसान अड़े हुए हैं कानून वापसी पर, तो क्या कुछ समय के लिए कानून को टालना एक विकल्प सरकार के मंथन में हो सकता है? मीनाक्षी जी, मेरा मानना यह है, मैं कृषि मंत्री भी रहा हूं, मैं 2 बार किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। मेरा मानना यह है कि इस आंदोलन से आमूलचूल सुधारों की बात निकली है। किसी एक बात पर आप इस सारे को निपटाकर अगर चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि जो सुधारों की बात आगे बढ़ी है वो सुधारों की बात के पक्ष में भी शायद ये बात नहीं रहेगी, और इसलिए सुधारों की गति आगे बढ़ना, कृषि क्षेत्र का मुख्य परिप्रेक्ष्य में आना, सभी बड़े बड़े चैनलों के द्वारा उस पर चर्चा करना, तो मुझे लगता है कि जो मेरे कांग्रेसी मित्र हैं, जो अभय जी बात कर रहे हैं, कभी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, दूसरे क्षेत्र से तीसरे क्षेत्र पर बात करने लगते हैं, राज्य से केंद्र में घुस जाते हैं, केंद्र से राज्य में घुस जाते हैं। मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं उनकी बात की, लेकिन चर्चा की मैं बात बता रहा हूं। कुछ राज्य क्षेत्र में है, कुछ केंद्र के क्षेत्र में है। अगर इंटर स्टेट व्यापार होना है तो वो केंद्र के क्षेत्र में आएगा। मैं अपना कानून बना सकता हूं, पंजाब अपना बना सकता है, लेकिन मुझे मध्य प्रदेश जाना है तो वो रास्ता तो केंद्र से नहीं निकालना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साइकिल को खेती के साइकिल के साथ जोड़ना, जिसकी बात वो अभी कर रहे थे, जरूरत होती है इस बात की कि उसके कारण से हमारे किसानों को अच्छे भाव मिले, और जो अच्छे भाव मिलने की सारी बातें केंद्र खुलकर कह रहा है कि एमएसपी पर भी हम तैयार हैं। बहुत बातों पर जहां हम राज्य के अधिकार की बात करते हैं तो जिम्मेवारियां केंद्र पर डालने की बात करते हैं। हम खाद की जिम्मेवारी केंद्र पर डालते हैं, भाव की जिम्मेवारी केंद्र पर डालते हैं, खरीद की जिम्मेवारी केंद्र पर डालते हैं, तो बहुत सारी बातें केंद्र पर भी करनी पड़ेंगी। एक बात, लेकिन फिर वही बात है कि क्या आप ये मानते हैं कि नियत बेशक सही थी सरकार की, लेकिन जो जल्दबाजी थी कानून लाने की और जिस तरह से पास हुआ वो आपको महंगा पड़ गया? शायद किसानों से बातचीत करके जमीनी स्तर पर एक ग्राउंड और एक समर्थन तैयार करके अगर कानून पास होता तो शायद आज ये परिस्थिति नहीं होती। मीनाक्षी जी, बहुत अच्छी बात है किसी कानून पर इतनी चर्चा हो रही है, लेकिन मैं भी जानता हूं कितने कानूनों पर इतनी चर्चा होती है। बहुत अच्छी बात है किसी कानून पर पूरा देश मंथन कर रहा है, मीडिया मंथन कर रहा है, नहीं तो चुपचाप कानून पास हो जाते हैं, जिक्र भी नहीं होता है।
और ये कोई PRS ORG वाले केवल चर्चा किया करते हैं बैठ के कि कौन कौन से कानून आ रहे हैं। बहुत कम कानूनों पर इतनी व्यापक चर्चा होती है। ये भी मैं एक सुखद बात मानता हूं कि किसी कानून पर देश में इतनी चर्चा हो रही है। पॉलिसीज पर चर्चा हो रही है, पॉलिसीज लंबे समय तक कैसे गड़बड़ रही है इस पर चर्चा हो रही है, पॉलिसी आगे अच्छे कैसे हो इस पर चर्चा होती है। ये सुखद बात है। एक बहाना इस बहाने से भी मिला है तो चुनौती यही है कि कम से कम ये गतिरोध अब टूटना चाहिए। और आप सबने जिस तरह के व्यूज आज रखे हैं ये बहुत अहम आज के दिन के लिहाज से इसलिए भी है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती आज, और 1985 में राजस्थान की एक स्मारिका रेत और खेत में चौधरी साहब ने एक बहुत मार्मिक संदेश लिखा था। उन्होंने कहा, किसान से कुर्सी तक पहुंचा लेकिन गोबर से लीपा कच्चा कोठा, बारिश में टपकती झोपड़ी, दलदली संकरी गलियों के टूटे चबूतरों से राज के नाटक को निहारता, बुझे और उदास चेहरे, मरियल बैलों के लिए भूखे पेट मिट्टी से कसरत करते भारतीय अन्नदाता के दर्द को दूर न कर सका। जीवन के आखिरी दौर में मेरे जैसे लाखों किसान कार्यकर्ताओं के कष्टपूर्ण संघर्षों से उभरी किसान चेतना को नमन करते हुए युवा पीढ़ी से उम्मीद करता हूं कि वह किसानों के शोषण मुक्त होने के प्रयासों को तीव्रतर करे। 1985 में चौधरी साहब ने ये भावनाएं लिखी थी। साल 2020 जब 28 दिन से किसान बॉर्डर पर बैठा है, उम्मीद यही कि ये गतिरोध शीघ्र टूटे। और इस बीच आपको सीधी ले चलते हैं किसानों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बोल रहे हैं। सरकार अपने प्रगतिशील किसानों का यहां पर सम्मान करती है। किसानों के हितों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और हमारी वो प्रतिबद्धता हर एक अवसर पर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। हमारे पास देश की आबादी का लगभग 16.5% की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे किसान भाइयों की मेहनत से, उनके परिश्रम और पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश देश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में 21 से 22% का योगदान देता है। ये बगैर परिश्रम और पुरुषार्थ के संभव नहीं। और इसमें सर्वाधिक बड़ी भूमिका होती है हमारे उन किसान भाइयों का जो नई तकनीक का उपयोग करते हुए खेती की लागत को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। मैंने देखा है एक हेक्टेयर खेती में 100 कुंटल से अधिक धान उत्पन्न करना, 95 से 100 कुंटल के बीच में गेहूं का उत्पादन करना, प्रति हेक्टेयर 800 से 1000 कुंटल गन्ने का उत्पादन करना, ये अपने आप में लोगों के लिए एक कौतूहल और आश्चर्य का विषय होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे प्रगतिशील किसानों ने प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ बेहतर समन्वय के माध्यम से करके दिखाया है। और इसीलिए प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग की ओर से, मंडी समिति की ओर से और अन्य संस्थानों की ओर से किसानों के हितों के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आज आपने देखा होगा इस कार्यक्रम के पहले हम लोगों ने चौधरी साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रदेश के कुछ किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराए। आप कल्पना करिए, कभी ट्रैक्टर एक कल्पना होती थी और आज सरकार ट्रैक्टर की चाबी किसान के हाथ पे दे करके उसे तकनीक के साथ जोड़ने के एक नए आह्वान के साथ कार्य कर रही है। तो किसान दिवस एक ऐसे अवसर पर आया है जब किसान आंदोलन पर बैठे हैं और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यक्रम में किसान दिवस की शुभकामनाएं दी किसानों को, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि हमारी सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और हर संभव प्रयास होगा उनकी बेहतरी के लिए।
वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक। By the way, congrats. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।